बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरहम खान और आप देख रहे हैं पेशावर बाय एंड सेल। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक लाया हूं और इस टॉपिक से क्योंकि अभी फ्यूचर में 1-2 महीने के अंदर आप लोगों को ये नुकसान हो सकता है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोग इस नुकसान से बच सके। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को मालूम है पंजाब की गाड़ियों की बायोमेट्रिक होने जा रही हैं और बायोमेट्रिक ये होता है दोस्तों, जब तक आप लोग ओनर के जो डिटेल है यानी जब तक ओनर उसको बायोमेट्रिक नहीं करेगा तब तक आप लोगों के गाड़ी नाम ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो अगर आप लोगों के पास कोई भी पंजाब की गाड़ी है या पाकिस्तान की किसी भी सिटी में है, आप कोई भी गाड़ी है, तो आप उसका बायोमेट्रिक यानी अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लें। क्योंकि दोस्तों बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने जा रहा है। अभी अगस्त में ये चीज़ जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगी, यानी अगस्त के जो महीना है वहाँ उस टाइम में पंजाब की जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसका बायोमेट्रिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा और उसके बाद आप लोगों की गाड़ी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। जबकि अभी दोस्तों यानी मौजूदा हालत में आप लोग बासानी उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी आप जस्ट उसकी फ़ोटोकॉपी लेके एक साइज़ में जमा करेंगे तो आपके ट्रांसफ़र जो है वो हो जाएगी। पर बाद में आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होने जा रहे हैं। दोस्तों मज़ीद आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताऊंगा कि अगर आपके नाम पे गाड़ी है और कोई उसको ट्रांसफ़र नहीं करवा रहा तो आप उसको कैसे मजबूर कर सकते हैं कि वो अपने गाड़ी के ट्रांसफ़र जो है वो यानी कर ले या आपके नाम से जो है उसको चेंज करे। तो ये सारी डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। अगर आप लोग मज़ीद इस तरह वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ऑल पे क्लिक ज़रूर करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँचते रहें। तो दोस्तों वीडियो की तरफ आते हैं और आप लोगों को बताते चलूँ कि अभी जिस हालत में ये ट्रांसफ़र हो रहा है दोस्तों, तो आपने जस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स उठा के जो एक्साइज़ है वहाँ पर आप लोगों ने जाना है और उसके डॉक्यूमेंट्स दे के आप उसका ट्रांसफ़र जो है एक माकूल फ़ीस के साथ कर सकते हैं। पर अगर आप अगस्त की बात करेंगे तो दोस्तों तब तक आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा जब तक आप लोग ओनर से बात नहीं करेंगे। और मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा केसेस देखे हैं दोस्तों जिसमें ओनर ट्रांसफ़र नहीं करवा रहा होता और उसके नाम पे गाड़ी रहती है, वो फिर पैसों की डिमांड करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कर चुके हैं। आप लोगों में से भी किसी के पास ऐसा वाक़या आया हो तो मुझे बताएं ताकि मज़ीद जो लोग देख रहे हैं वो भी इससे जो है फ़ायदा उठा सके आपके एक्सपीरियंस से। तो दोस्तों अगर सपोज़ आपकी गाड़ी है, किसी आदमी को आपने सेल कर दिया और वो आपसे ट्रांसफ़र नहीं ले रहा, आप बार बार उसको कहने के बावजूद भी वो आपका ट्रांसफ़र नहीं उठा रहा, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आप लोगों को बताता चलो दोस्तों, आपने सिंपली क्या करना है, जस्ट एक्साइज़ ऑफिस में जाना है। वहाँ पर एक फॉर्म होता है, फिल करना है। उसका मतलब ये होता है कि मैंने गाड़ी सेल कर दी है और ये आपके पास एक स्टाम्प होगा। जब आप गाड़ी सेल करेंगे वो स्टाम्प उठा के उनके साथ सबमिट करेंगे। वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आप जो है उसके डॉक्यूमेंट ब्लॉक कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो आदमी जिसने आपकी गाड़ी ख़रीदी है वो आपकी मिन्नतें करेगा, वो आपको पैसे भी देगा, वो हर चीज़ देगा। फिर उसके बाद आपने जो है ट्रांसफ़र उसको दे देनी है या यानी उससे कुछ भी आप यानी कुछ भी डिमांड पर कर सकते हैं। तो अगर अभी ये तो हुआ नुकसान उसको जिसने गाड़ी ली है। अब नुकसान आपको क्या होगा दोस्तों, ये नुकसान आपको हो सकता है कि सपोज़ उसने गाड़ी खुदा न खास्ता एक्सीडेंट करवा दी, किसी भी बड़े मसले में वो जो है यानी इन्वॉल्व रहा, तो तब तक वो गाड़ी नहीं निकलेगी या तब तक इसका जो केस है वो फॉरवर्ड नहीं होगा जब तक आप वहाँ पर हाज़िरी नहीं देंगे। तो दोस्तों सपोज़ कराची में आपने गाड़ी सेल की और आप लाहौर से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको कराची जाना पड़ेगा क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का काम होता है और आप लोगों को फिर यानी वो क्लियर करना होगा। तो दोस्तों अपनी गाड़ियाँ जो है वो क्लियर करवाएँ, इससे आपको भी नुकसान हो सकता है। और सपोज़ दोस्तों बहुत ज़्यादा लोग ऐसे गाड़ियाँ चला रहे होते हैं जो किसी और के नाम पे रहती है, तो ऐसे केसेस जो है बहुत ज़्यादा सामने आते हैं। लोग कॉल्स करते हैं, मैसेजेस भी करते हैं कि हमारी गाड़ी है अभी वो ओनर ट्रांसफ़र करने के लिए एग्री नहीं है, तो हमको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों आप लोगों को सिंपली ओनर से जब गाड़ी आप ख़रीदते हैं उसी टाइम उससे बात करनी है कि भाई मैं 15 दिन के अंदर जो है अपना ट्रांसफ़र उठाऊंगा, आपके नाम से जो है मैं गाड़ी ट्रांसफ़र करूंगा। अगर आप फिर भी ऐसे नहीं करते तो ये आप लोगों का यानी आप लोगों को ऐसा करना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल ये आपकी गलती है क्योंकि आजकल आप लोगों को गाड़ी भी अपने नाम ही रखनी चाहिए। पाकिस्तान में ये चीज़ अभी बहुत ज़्यादा जो है एडवांस होने जा रही है दूसरे ममालिक की तरह कि गाड़ी जो है ओनर के ही नाम पे रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो आप लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता और फिर जो है आप लोग बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। दोस्तों इसके एक और नुकसान भी है कि सपोज़ आप अपनी गाड़ी जो है वो ट्रांसफ़र, सपोज़ मैंने गाड़ी सेल कर दी, मेरे नाम पे है किसी दूसरे आदमी को
उसको मैंने लीज़ पे सेल कर दिया, महीने 10,000 20,000 जितने भी मैंने सेल, वो आगे क्या करते हैं, वही जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आगे सेल कर देता है तीसरे आदमी को। तो दोस्तों जब आप तीसरे आदमी को वो सेल कर देते हैं, उसको भी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते। अब जो फर्स्ट ओनर है, सपोज़ मेरी गाड़ी है और गाड़ी जो है आगे दूसरे आदमी भी सेल हो गई है, तो मैंने क्या करना है, सिंपली जाके गाड़ी को जो है पकड़ लेना है। तो थर्ड आदमी को चाहिए कि वो इस गाड़ी की जो ओनरशिप है वो अपने नाम ट्रांसफ़र करवाए, क्योंकि तब तक आप उसके मालिक नहीं हैं जब तक आपके नाम भी ये गाड़ी हो नहीं जाती। तो दोस्तों इस चीज़ को आप लोगों ने बिल्कुल समझना है और इसका ख्याल रखना है। स्पेशली गाड़ियों जो है, यानी गाड़ियों में बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम्स और फ्रॉड जो है सामने आते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप लोगों ने देखना है फिर गाड़ी ख़रीदनी है, और स्पेशली अपने नाम ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, करनी है आप लोगों ने। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी करना है। हमें दीजिएगा इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।